लक्ष्य को पाना है तो चिराग रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन में अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो हम आपको 10 टिप्स नहीं 10 स्टेप देने वाले हैं। एक स्टेप 2 स्टेप जिस तरीके से सीढ़ियां होती हैं उस तरीके से मैं आज की वीडियो के थ्रू माध्यम से आपको 10 स्टेप देने वाला हूं। देखो वीडियो छोटी सी होने वाली है, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको पूरा देखना है वीडियो तभी आप इस वाली वीडियो पे रहिए, अदरवाइज़ आप मत ही रहिए क्योंकि आपका फिर कोई मतलब नहीं रहे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हरदम जानलेवा होता है। और छोटी सी वीडियो है, वीडियो को लाइक करने से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चलते हैं अपने पहले स्टेप की ओर, जो स्टेप हमें जीवन में अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि समय वेस्ट करना ये सही नहीं है। तो चलो चलते हैं पहली स्टेप की ओर। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको समझना होगा कि जो हमारा लक्ष्य होता है सबसे पहले उसको क्लियर करना पड़ता है। जो हमारे पहले स्टेप कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले उसको क्लियर होना पड़ेगा, उसको चुनना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि आपको दिल्ली जाना है तो आप पर्टिकुलर एक ट्रेन चुनोगे जो कि दिल्ली तक आपको पहुंचाए। आप 50 ट्रेन नहीं देखोगे या 50 ट्रेन पे चढ़ चढ़ के नहीं जाओगे, एक ट्रेन देखोगे जो सीधा दिल्ली तक जाए, बेस्ट टाइमिंग हो, बेस्ट चीज़ हो। उसी तरीके से आपका लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य चुनो, उसके बाद आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। वो लक्ष्य को चुनने के बाद आपको पीछे देखना नहीं है और वो लक्ष्य जो है वो आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेप आपका क्लियर। दूसरा स्टेप में आप चलते हैं, दृढ़ संकल्प लें। अब क्या होता है कि हमें मान लेते हैं हम किसी भी दिल्ली जा रहे हैं, मान लेते हैं इन द केस ट्रेन स्लो चलने लगी, इन द केस, तो क्या हम फिर से उस ट्रेन से वापस उतर करके किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके फिर दूसरी ट्रेन लेंगे? ऐसा नहीं होता। अगर वो थोड़ा सा देर कर रही है तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वो देर कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्रेन से उतर जाना है या अपने लक्ष्य को हटा देना है। ठीक है कि जहाँ ट्रेन धीरे कर ली उसी प्लेटफॉर्म पर उतर जाओ, ऐसा तो आपको कुछ करना नहीं है। तो उसमें ये क्या होता है कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मतलब मुझे पीछे हटना नहीं है, ये काम मतलब दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है, अर्जेंट काम है, जाना ही जाना है, चाहे ट्रेन स्लो चले चाहे धीरे चले चाहे जैसा भी चले, मुझे जाना है तो जाना है। ठीक है, बात दूसरे स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप योजना बनाएं। अब क्या होता है, जैसे हमें दिल्ली तक जाना है तो हमें पता होगा कि पर्टिकुलर ट्रेन पे बैठना है, ये ट्रेन में इतना टाइम लगेगा, हमें नाश्ता के लिए भी पैसे रखने पड़ेंगे, इसमें ये दिक्कतें हो भी सकती हैं, अपने फ़ोन को भी अपने दिक्कत हो सकता है तो उसको थोड़ा सा अपने जेब में रखना है, अपने सिक्योर करना है, बैग पैक करना है, सब चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है कि हमें दिल्ली जाना है तो उतना दिन रुकना है, इस होटल में रुकना है, सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो हमारे जीवन में लक्ष्य होता है उसी तरीके से ये भी होता है कि उसमें आपको योजना बनाना है कि यहाँ पे रुकना है, ऐसे करना है, ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसे नहीं करना है, जो भी करना है वो आपको खुद ही चयन करना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप कंप्लीट, एक्शन लें और अनुशासन में रहें। अब देखो मैं एक ही एग्जाम्पल पकड़ के ले चल रहा हूँ तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लेते हैं आप जा रहे हो, वही दिल्ली ही जा रहे हो, एक्शन लें, तो आप क्या करोगे कि कल जाना है तो आज ही एक्शन लोगे ना, कि कल जाना है तो कल ही एक्शन लोगे, तो तुरंत आपको एक्शन लेना है और अनुशासन में रहना है। अनुशासन मतलब कि अगर आपका लक्ष्य दिल्ली जाना है तो जिस ट्रेन से जा रहे हो उस ट्रेन के बाहर अंदर भागोगे नहीं, जिस जगह पे जा रहे हो उसी जगह पे जाओगे। उसमें आपको अनुशासन नियम कानून होने चाहिए और उस नियम के कानून के अगर अगेंस्ट जाओगे तो आप दिक्कत होगी। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आपके जो लाइफ है उसमें भी एक्शन ले, तुरंत लें और अनुशासन में रहें कि आपको कोई दिक्कत होती है या कुछ भी होगा तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभालें और सिस्टम में धीरे धीरे चलें। ठीक है, आपका 4th नंबर भी कंप्लीट। नाउ बात करते हैं अगले नंबर में, प्रोसेस पर ध्यान दें। जो भी कार्य आप जीवन में कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या ये प्रोसेस आगे बढ़ा है पिछले महीने से या नहीं, क्या मैं कल से आज ज़्यादा मेहनत किया हूँ या नहीं, या मैं पिछले घंटे टाइम वेस्ट किया हूँ या इस वाले घंटे क्या होना है। सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा, ऑब्जर्वेशन रखना और एक कॉपी में लिखना पड़ेगा और प्रोसेस जो भी है उस पर आपको फुल्ली ध्यान देना पड़ेगा। नाउ ये भी वाला स्टेप कंप्लीटेड। एक्सपर्ट की मदद लें। जब भी आप कहीं नए रास्ते पे जा रहे हो
तो आप ज़रूर किसी से पूछोगे, आप गूगल से ही पूछोगे या गूगल मैप से पूछोगे कि भाई मुझे किस रास्ते पे जाना है। उसी तरीके से एक्सपर्ट्स, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, किसी भी काम करने जाते हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स होते हैं। उन एक्सपर्ट्स की ज़रूर सुने, उन एक्सपर्ट्स को ज़रूर माने, उनकी अनुभव लें, उनका चीज़ों समझो, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि जो वो गलतियाँ कर चुके हैं, अगर वो आपको सिखा दें तो आप ज़िंदगी में जो है उनसे जल्दी और उनसे अच्छा कामयाब बन सकते हो। तो इसीलिए आप ज़रूर एक्सपर्ट्स को पर ध्यान दें और उनकी गलतियाँ और उनकी जो भी सिस्टम है उसको समझें, और वो जो गलती किए हैं वो गलती को आप रिपीटेड या आप मत करें, तभी आप बुद्धिमान कहलाएंगे। क्योंकि अगर वो गलती करके आप फिर सीखोगे तब तो आप बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे। समय की सीमा निर्धारित करें। जो अगला स्टेप हमारा कहता है कि समय की सीमा होनी चाहिए, कि अगर आपको 5 घंटे काम करने हैं तो 5 घंटे काम करने हैं, अगर 5 घंटे सोने हैं तो आपको 5 घंटे सोने हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको जो समय है उस सीमा को बहुत ध्यान देना है कि आपका कहीं टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं टाइम आपका जैसा है, मतलब उस चीज़ों को आप खुद ही अपने आप से समझिए। टाइम को सही से मैनेज करें। 24 घंटे आपके पास मिले हुए हैं, 24 घंटे में इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटा सिर्फ उस काम को दो जिस काम को आपका लक्ष्य है, बाकी सब आप बर्बाद कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके से उसको आप मैनेज करें। जितना ही अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट समझ पाओगे, जितना अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे, उतनी ही जल्दी, उतने ही कम समय में आप अच्छे सक्सेस को अचीव कर पाओगे। ये चीज़ आपको बेहद तरीके से ध्यान देना है कि टाइम को सही यूज़ और सही मैनेज जो करना सीख गया वो जीवन में तो समझो 101% आगे बढ़ जाएगा। और जो समय का थोड़ा सा भी हेर फेर किया उसको समय कहीं के लिए नहीं छोड़ता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एम पाने, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। गलतियों से सीखें। कभी भी किसी भी बंदे के पास आप जाते हो, वो बताता है कि भाई मेरी ये गलती थी जो मैं इस लक्ष्य को नहीं पा पाया, तो आप ज़रूर उससे सीखें और उस गलती से बचें। क्योंकि अगर आप उन गलतियों को सीखे बिना आप ट्राई लेने लगोगे तो 101% है ये माना जाता है कि आप फिर से वही चूतियापा वाला कार्य करोगे, और जो वो अनसक्सेस हुआ है वही तरीके से आप भी अनसक्सेस रह जाओगे। इसीलिए गलतियों से अगर सीखते हो तो समय कम लगेगा आपको लक्ष्य को पाने में। बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा लास्ट है, आलस करने से बचें। गाइस, हमारे युद्ध में सबसे बड़ी आलस होती है टालने की। हमारा मन जो होता है वो चीज़ों को टाल देता है। जब छोटी मोटी चीज़ें हमारे जो सफलता आते हुए जब हमारे मुट्ठी से निकल जाती है तो बड़ी ही तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ी छोटी वीडियोस के थ्रू हमारे आप सीखते रहिए, समझते रहिए और लक्ष्य को पाते रहिए, और आलस करने से बचिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि 2 तरीके की अगर वीडियोस आती है, एक वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और एक तरीके की वीडियो में फ़न देखने को मिल रहा है, फ़नी चीज़, तो आप फ़नी चीज़ जल्दी ज़्यादा देखोगे जबकि आप अच्छी चीज़ कम देखोगे। ये हमारा मन इस तरीके से हो चुका है। इसीलिए ये छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा दिया हूँ अपने लक्ष्य को कैसे पाना है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना। फिर मिलते हैं वीडियो साथ, तक के लिए आपको बाय बाय, सी यू इन अदर वीडियो।